भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं आज रानी दुर्गावती चौक पे हूँ। ये वही रानी दुर्गावती चौक है जिसको हमारे छात्रों ने, युवाओं ने सब मिलकर इसको स्थापित कराया था। आज फिर वैसी एकता की आवश्यकता है जिससे हम 32% आरक्षण को प्राप्त कर सकें। मैं पूरे रायपुर के सभी छात्रावास के युवाओं को, छात्र छात्राओं को, सभी को कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी युवा साथी हैं, आपका प्रवेश कहीं ना कहीं केवल और केवल आरक्षण के दम पे हुआ है। यदि 32% आरक्षण नहीं होता तो आपका प्रवेश इन कॉलेजों में नहीं होता, रायपुर में आपको पढ़ने की सुविधा नहीं होती। छात्रावास से लेकर स्कॉलरशिप सभी आपको आरक्षण के बदौलत मिल रहा है। यदि आरक्षण ना हो तो आप जो है अपने गांव से बाहर किसी भी कॉलेजों में, स्कूलों में प्रवेश भी नहीं ले सकते। तो साथियों, आज जो है 32% आरक्षण और स्थानीय आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण, ये तीनों जो है खतरे में हैं। तो इस खतरे से बचने के लिए राजनीतिक पार्टियों को घेराव करने की आवश्यकता है, इनसे सवाल करने की आवश्यकता है। यदि इनकी सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, क्या वो लोग जो है हमारे आरक्षण के लिए नियम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पिछली कांग्रेस की सरकार ने ना ही प्रमोशन के लिए प्रमोशन में आरक्षण के लिए नियम बनाया, ना ही 32% आरक्षण के लिए नियम बनाया 50% के अंदर, ना ही स्थानीय आरक्षण के लिए नियम बनाए। इसलिए बस्तर सरगुजा के युवा साथियों का नौकरी नहीं लग रहा है। और कहना चाहिए, आरक्षण यदि नहीं रहेगा तो आप सभी जानते हैं नुकसान तो आपका होगा ही, बहुत लंबा चौड़ा होगा। 12% का नुकसान हो रहा है। जो पुराने आरक्षण है, जो मध्य प्रदेश का आरक्षण है, जिसमें मात्र 20% आदिवासियों को दिया जा रहा है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि इस नुकसान से बचने के लिए स्थानीय आरक्षण खत्म है, मतलब आप समझ ही रहे हैं, बार बार वीडियो में बता ही रहा हूँ कि आप जो चपरासी बनने के लायक तक नहीं रहेंगे, उधर के जो युवा लोग हैं उनको वहाँ इतनी छोटी नौकरी भी उनको नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रमोशन में जो आरक्षण थे, इससे जो है अधिकारी, जो कर्मचारी जो छोटी छोटी नौकरी में जाते थे, वो प्रमोट होकर बड़े अधिकारी बनते थे, वो अवसर भी उनसे छीन लिया जा रहा है। मतलब आप जिस जगह पे थे उसी जगह पे रहिए, आगे आप बढ़िए मत, उनको एक तरह से रोका जा रहा है। साथ ही साथ जब जान रहे हैं 32% आरक्षण था, तो चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, सभी जगह आपको जो है 32% आरक्षण मिलता था। और उस 32% आरक्षण मिलने की वजह से आप जो है रायपुर हो चाहे बड़े शहरों में पढ़ पाते थे, सभी बड़े शहरों में पढ़ते थे भी, और पढ़ के आप नौकरी भी ले पाते थे। लेकिन ये यदि आरक्षण खत्म हुआ तो आप समझिए, आप कॉलेजों में ना प्रवेश होगा, ना ही हॉस्टलों में प्रवेश होगा, ना कहीं प्रवेश नहीं होगा। तो ये नुकसान एक व्यापक है। मैं चाहूँगा कि पूरे रायपुर के जो आदिवासी बच्चे हैं, है ना, जितने छात्रावास में हैं, जो स्कूल में हैं, कॉलेजों में, सभी लोग जो है इस विषय पर लगातार चर्चा करें, एकजुट हों। और 30 नवंबर को, और ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमारे यहाँ 2 ही राजनीतिक बड़े दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कांग्रेस और बीजेपी, इनके कार्यालयों का घेराव किया जाए, इनसे सवाल किया जाए, यदि आप सत्ता में आते हैं तो हमारे लिए इस प्रदेश में आरक्षण नीति बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। इस बात को स्पष्ट समझना चाहिए कि जब तक आरक्षण नीति नहीं बनेगी, आदिवासियों का किसी का भी मतलब कहना चाहिए ना नौकरी लगेगा, ना ही प्रवेश होगा। ये बड़ी समस्या है। इस समस्या का पहले समाधान करिए, उसके बाद और कोई समस्या का आप समाधान करिए। पहले समस्या है आरक्षण। आरक्षण की नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक प्रवेश में दिक्कत होगा और बार बार कानूनी अड़चने आते रहेंगे, लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, जैसे अभी भी लोग लगा ही रहे हैं कोर्ट के चक्कर। हम जो है शुरू से ही, मतलब 1 साल हो गया हमको, अब ये मतलब 1 साल हो गया जिस दिन से ये आरक्षण नीति खारिज हुआ था हाई कोर्ट से, उस दिन से हम लगातार जो है कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के युवा साथी जो हैं, जो छात्रावासों में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, रायपुर में जितने भी कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं, जो 18 साल से ऊपर हो गए, वो लोग अब इस विषय पे चिंतन मनन करिए। यदि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो आपको कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलेगा, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। और जब प्रवेश होगा ही नहीं तो आप कैसी पढ़ाई की, ना ही आपको छात्रावास मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो आपको शिक्षा से रोकने का काम ये पिछली सरकार ने किया है। अब जो भी सरकार बने ये काम ना कर पाए, इसके लिए हमको पहले से तैयार रहना होगा, तभी ये समस्या समाधान होगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।